प्रज्ञा प्रज्ञा पुराण भाग 4 अध्याय नंबर 3 दीदी पेज नंबर बता दीजिए तो जरा सा। और श्लोक नंबर 13, पेज नंबर है 120। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है श्लोक नंबर 13 के अंदर क्या लिखते हैं, अभी जिस पर बात हुई उसी से संबंधित कि ऐसी विशेषता से युक्त लोगों को ही सच्चा मनुष्य मनुष्य कहना चाहिए। मनुष्य शरीर में ही देवता रहते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं, जो अनुकरणीय अभिनंदनीय बनाने वाले उपक्रमों में निरत रहते हैं, जिन्हें पुण्य परोपकार में रस आता है और आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण के लिए तपश्चर्यारत रहने, कष्ट सहने में प्रसन्नता होती है। ऐसे दयालु निष्पाप उदार मना लोगों को भूसुर अर्थात धरती का देवता कहते हैं। इसी समुदाय को महामानव ऋषि मनीषी देवात्मा एवं अवतार कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं सुसंस्कार सुसंस्कारिता प्रकरण, इसके अंदर जो है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो शील पालते हैं, अपनी नीति मर्यादा का महत्व समझते हैं, सहकार और सद्भाव जैसे आचरण है, अपने अधिकार पर कम कर्तव्य पर अधिक ध्यान देते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि अपने लिए प्रिय है, उसी स्तर का निर्वाह करते हैं, ऐसे मनुष्य जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इतनी विशेषताओं से जो युक्त हैं, इन लोगों को क्या कहा जाता है, सच्चा मनुष्य कहना चाहिए। मनुष्य के शरीर में ही देवता रहते हैं। अब देवता के लिए भगवान राम आए तो मनुष्य के शरीर में ही आए, लेकिन एक भगवान के रूप में आए। यहाँ पर और भी हम देखें, भगवान बुद्ध आए, भगवान कृष्ण आए, तो सभी कैसे एक मानव के शरीर में ही जो देवत्व था वो प्रकट हुआ। इसी में भगवान प्रकट होते हैं, जो अनुकरणीय अभिनंदनीय बनाने वाले उपकर्मों में निरत रहते हैं, जिन्हें पुण्य और परोपकार में रस आता है, जो अपना कल्याण और विश्व कल्याण के लिए तपश्चर्यारत रहते हैं, तपस्या करते हैं, किसके लिए, अपने कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, कष्ट सहने में भी जिनको प्रसन्नता होती है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, देवता। और इन्हीं को, इसी समुदाय को क्या बोलते हैं, महामानव ऋषि स्तर के लोग, मनीषी देवात्मा और अवतार कहते हैं। आगे चलते हैं व्याख्या की ओर। स्वर्ग लोक के निवासी देवता कहलाते हैं। उत्कृष्टता का नाम ही स्वर्ग लोक ऊर्ध्व लोक है। देवता और कोई नहीं, मनुष्य शरीर में निवास करने वाली सत प्रवृत्तियां ही हैं। अब बोलते हैं उत्कृष्टता का नाम ही स्वर्ग लोक है। आगे बोलते हैं ऊर्ध्व लोक है। अब हम कहते हैं कि हम अपने चिंतन को ऊर्ध्वगामी बनाएं, हम अपने प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाएं। तो ऊर्ध्वगामी किसको बोला गया, उत्कृष्ट जीवन को ही बोला गया। देवता और कोई नहीं है, कौन है, हमारे अंदर की अच्छी सत प्रवृत्तियां ही देवता हैं जी। देवता की एक शब्द में परिभाषा करनी हो तो उसे देने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कहा जा सकता है। देव प्रकृति की उमंगे अंदर से उठने लगे, अर्थात अपनी आवश्यकताएं हंसते हंसते पूरी करने के साथ साथ अन्य असंख्यों की सहायता कर सकने की आकांक्षा अंदर से जन्म लेने लगे कि हम दूसरों की सहायता करें। तो ये बाहर का दिखावा नहीं हो, अंतर की करुणा हो, अंतर की पीड़ा हो, अंतर की प्रसन्नता हो कि किसी को देने में आज प्रसन्नता का अनुभव हो गया, तो देखिए कितना सुंदर लगता है। और सच में देने का जो सुख है वो लेने का सुख हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति एक होटल में गया और वहां जाके उसने बैठा था, देख रहा था कि एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, या बड़ा सेठ आया, उसने आकर जो बैरा था, जो कर्मचारी था, उसको एक बड़ा सा बहुत सारा पैसे दे दिए। अब जो व्यक्ति देख रहा था तो उसने, उसके मन में विचार आया कि आज क्या पता मैं भी बैरा होता, मैं भी वेटर होता जैसे, तो मुझे भी इतने पैसे मिलते। घर जाके माँ को बताया तो माँ ने बोला, क्या ये नहीं सोच सकते कि मैं वो देने वाला होता। तो बोले वाह। तो जी तो कि अगर मैं देने वाला होता तो ऐसा नहीं सोच सकते बेटा। तो बोले हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा होता। तो बस फिर हमारे जो देने का जो मजा है ना, वो लेने में कहाँ। तो देने का जो सुख है वो लेने का है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी दे के हम लोग अगर नहीं कभी दिया तो इसको दे के देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ गया कहाँ पे थे।
अंतःकरण का उदात होना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। बड़ा सौभाग्य है कि आज हम किसी को दे सकते हैं। और उसके उपरांत विलास वैभव का, सुविधा साधनों की संपन्नता का ना होना या ना होना कुछ अर्थ नहीं रखता कि हाँ हमारे पास तो बहुत कुछ है तो हम दे रहे हैं। ये नहीं है या नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। देने का भाव है, ये इंपॉर्टेंट है। देवता बदले में कुछ नहीं चाहते। हम कुछ अच्छा करते हैं तो बदले में भी अच्छा चाहते हैं। ना स्वीकार करते हैं, इसलिए वे पूजे जाते हैं। मनुष्य में सदैव अन्य स्तरों की तरह देवत्व भी विद्यमान रहा है। चेतना की ये वरिष्ठ स्थिति ही मानवीय सत्ता की प्रगति का मूल कारण रही है। कि हमारी चेतना की स्थिति हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी चेतना की स्थिति वरिष्ठ है या कनिष्ठ है, तो उसकी हम स्थिति कैसे देख सकते हैं कि हमारे देने की प्रवृत्ति से। तो यही जो है मानव सत्ता का मूल कारण जो यहाँ पर इसको बताया। आगे है, एक महिमा बता रहे हैं परोपकार की महिमा के रूप में। एक जो सोक्रेट्स हैं, सुकरात, उनका एक उदाहरण दे रहे हैं। सुकरात कहते हैं कि मैंने इतना किया पर इसका बदला मुझे क्या मिला। तो ये प्रश्न जो है बहुत सारे जो उनके शिष्यगण थे वो आके पूछा करते थे कि सब लोग ऐसे बोलते हैं आके कि मैंने तो इतना किया, मैंने परिवार के लिए इतना किया, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए इतना किया, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत किया, मैंने अपने पड़ोसियों के लिए किया, मैंने समाज के लिए किया, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो वो कहते हैं बादलों को देखिए, वो सारे संसार पर जल बरसाते फिरते हैं, किसने उनके एहसान का बदला चुकाया? क्या कोई ऐसा है कि उनके एहसान का बदला चुका सका हो? भरे बड़े बड़े भूमि खंडों का सिंचन करके उनमें हरियाली उपजाने वाली नदियों के परिश्रम की कीमत कौन देता है? इतनी नदियां जो हैं इधर से भागी जा रही हैं और रास्ते भर में सबको सबको क्या दे रही हैं? जल से हरियाली चारों ओर फैलाती जा रही हैं। उनको उनकी कीमत कोई देता है? कभी बिल आया हमारे पास कि आज तो इतना पानी बरसाया, अब पानी का बिल दे दीजिए। आज सूरज इतना चमका तो आज तो इतना ज्यादा है, प्रकाश का बिल दे दो या ताप का बिल दे दो। हीट, इतनी सर्दी, इतनी यहाँ पर तो हीट का बिल आता है कि इतनी जो है घर को गर्म करने के लिए जो हीट आई, जो सूर्य से हमको मिल जाती है मुफ्त में, तो उसका क्या कोई भी बिल आया? तो कौन मांगता है? आगे चलते हैं। हम पृथ्वी की छाती पर जन्म भर लदे रहते हैं, उसे मल और मूत्र से गंदा करते रहते हैं, किसने उसका मुआवजा अदा किया है? वृक्षों से फल, छाया, लकड़ी पाते हैं, पर हम उन्हें क्या कीमत देते हैं? परोपकार स्वयं ही एक बदला है। त्याग करना अजनबी आदमी को एक घाटे का सौदा प्रतीत होता है, पर जिन्हें परोपकार करने का अनुभव है वो जानते हैं कि ईश्वर के वरदान की तरह यह दिव्य गुण कितना शांतिदायक है और हृदय को कितना बल प्रदान करता है। उपकारी मनुष्य ही जानता है कि मेरे कार्य से कितना लाभ दूसरों को होता है और उससे कई गुना अधिक मेरा स्वयं का लाभ होता है, मेरा लाभ ज्यादा हुआ। त्याग करना, किसी की सहायता करना, उधार देने की वैधानिक पद्धति है। जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वह हमारी रक्षित पूंजी की तरह परमात्मा के बैंक में जमा हो जाता है। जो अपनी रोटी दूसरों को बांट कर खाता है उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। जो केवल खाना और जमा करना ही जानता है उस अभागे को क्या मालूम होगा कि त्याग में कितनी मिठास छिपी हुई है। आगे लिखते हैं, मर्यादाओं से आबद्ध रहकर नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, उद्धत आचरणों से बचना, शील और सौजन्य को निभाना, यह मनुष्य का आवश्यक उत्तरदायित्व है। यहाँ पर जो जिम्मेवारियां दी गई बहुत सारी, पहले भी हमको जिम्मेवारियां दी थी कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें, आत्मिक बल सबसे बड़ा बल बताया था। आज फिर हमें बताया जा रहा है, याद कराया जा रहा है, कौन सी? अपनी मर्यादाओं में आबद्ध रहकर अपने नागरिक कर्तव्यों का हम पालन करते रहें और उद्धत आचरणों से हम बचें। अच्छा नागरिक कौन होता है कि अगर किसी बात पे गुस्सा आया जाके बस चला दी, सड़कें तोड़ दी, रेल मार्ग बंद कर दिए, क्या वो एक अच्छे नागरिक की पहचान है? यहाँ पर विरोध करना, असहयोग आंदोलन जिस रूप में महात्मा गांधी ने किया था, असहयोग किया था, विरोध किया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उद्धत आचरण करें, अपने ही देश की सम्मान को हम नष्ट करें। ऐसे आचरण से
किसी भी बहन बेटी का हम सम्मान नहीं करें। तो ये जो बातें हैं वो सब जो है हमको नुकसान कर देती हैं, किसको, हमें और समाज को। बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इसका। शील और सौजन्य को निभाना ये मनुष्य का आवश्यक उत्तरदायित्व है। किसको, हम शीलवान रहें, हम सौजन्य सज्जन रहें, इसको निभाना हमारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को समझा है और उसकी गौरव गरिमा को ध्यान में रखा है, उसे संयम, सदाचार और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा हुआ शालीन जीवन जीना ही पड़ेगा। जिसने इस गौरव को ध्यान रखा है, किसको, कि मैं मनुष्य हूँ, इस गौरव को समझा है, इस गरिमा को पहचाना है, तो उसका जीवन कैसा होगा, संयम से युक्त होगा, सदाचार, अच्छा आचरण होगा और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा हुआ है। जो भी मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी उसको मैं ईमानदारी से पालन करूंगा, बहुत जिम्मेवारी से, बहादुरी से, समझदारी से। बहुत सारे लोग काम करके आ गए लेकिन पता चला कि काम तो अच्छा होने के बजाय बहुत ही बुरा हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा या इतने धन का नुकसान हो गया। तो ये पूरी समझदारी से भी हमको जो भी हमें कर्तव्य मिले हमने उसको निभाना है। आगे चलते हैं, महात्मा कौन। महात्मा की गरिमा इससे भी अगली मंजिल है। महान का अर्थ क्या होता है, विशाल, व्यापक। जो आत्मा अपने शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कर्तव्यों से आगे बढ़कर विश्व मानव के उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए अग्रसर होता है, मानवीय कर्तव्यों से आगे के देव कर्तव्यों को वहन करने के लिए तैयार होता है, वो महात्मा है। अब जो है, अभी तक तो हम अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने घर की जिम्मेवारियों को जो पूरा करते थे, इससे भी आगे जो बढ़ जाता है, इससे आगे बढ़कर जो है वो महान कर्तव्य, जो मानवीय कर्तव्य, कि उनसे भी आगे बढ़कर और कार्य करने लगता है। किसके लिए, मनुष्य के अंदर देवत्व की स्थापना के लिए, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए। तो वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, व्यास कहलाते हैं, धर्मनिष्ठ कहलाते हैं। महात्मा व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता, विराट के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं करता, विराट के लिए करता है, अपने लिए जीवित नहीं रहता, विराट के लिए जीता है। तो ये बहुत ही सुंदर शब्द है, एक एक कहानी इसके अंदर बहुत ही सुंदर। आगे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि दो शिष्य आपस में लड़ रहे थे। एक कहने लगा, सच्चा योगी मैं हूं, मैंने काम पर विजय पा ली, कि मैंने काम वासना को जीत लिया। और दूसरा कहता था कि मैं पद्म आसन लगा लेता हूँ और मैंने उसको सिद्ध कर लिया है, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। आचार्य ने दोनों की बातें सुनी और कहा, सच्चा योगी तो वह है जो अपने लिए कभी कुछ कहता ही नहीं, सदैव संसार के कल्याण की बात सोचता रहता है। कि आप तो अपने लिए तो वो सोचते नहीं, वो कहता है कि मैंने कामना, अपने काम पर विजय पा ली, या मैंने पद्म आसन सिद्ध कर लिया, अपनी डींगे हाँकना, वो नहीं। सच्चा योगी कौन है, जो अपने लिए नहीं, अपना तो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण, इस पर जो है महत्वपूर्ण जो है अपने ध्यान को वही केंद्रित करता है कि मुझे किस प्रकार से मैं अपना कल्याण करूं, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का, पूरे विश्व ब्रह्मांड की मुझे चिंता हो। तो उस बात का जो हम ध्यान करेंगे तो ये इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाता है। आगे एक और छोटा सा उदाहरण है कि कीमती वस्तु अल्प मात्रा में, जो बहुत कीमती वस्तु होती है, अब सोना चांदी देखें तो बहुत थोड़ा मिलता है, इसलिए बहुत महंगा है। यदि चारों ओर सोना ही सोना फैला होता है, जैसे मिट्टी फैली हुई है, तो उसकी क्या कीमत होती। ठीक है, उल्टा वो लगता है कि कितनी गर्मी फैला रखी है सोने ने, होता ना ऐसे, तो उसकी क्या कीमत होती। तो कीमती वस्तु जो भी है वो बहुत कम मात्रा में होती है। उसका एक उदाहरण दिया कि महामुनि गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि संसार में सबसे कम किस योनि के जीव हैं, कि ऐसी कौन सी योनि है जिसके जीव सबसे ज्यादा कम है। तो उन्होंने उत्तर दिया, सबसे कम मानव है। बोले, जो जो कीमती वस्तु होती है वो अल्प मात्रा में होती है, ईश्वर भी महान है कि मनुष्य उसकी उपासना करता है, और मनुष्य इसलिए महान है कि वो ईश्वर बन सकता है। अब ईश्वर की उपासना क्यों होती है, कि मनुष्य जो है उसकी उपासना करते हैं। और कहते हैं कि मनुष्य क्यों महान है, फिर वो इसलिए महान है कि वो तो क्या बन सकता है, हम पढ़ ही रहे हैं, वो देवदूत स्तर तक, वो महामानव के स्तर तक, ऋषि स्तर तक अपने आप को विकसित कर सकता है, और यहाँ तक कि वो ईश्वर बन सकता है। जैसे हमारे पास उदाहरण भी है, भगवान राम को एक ईश्वर के रूप में देखते हैं,
भगवान कृष्ण को एक अवतार के रूप में देखते हैं, ऐसे ही हम कितने अवतारों के रूप में बुद्ध, महावीर कितने ही हम देखते हैं। तो मनुष्य भी एक मानव के शरीर में ही उन्होंने जन्म लिया और वो ईश्वर के रूप में पूजे गए। अब आगे वो क्या बोल रहे थे कि बहुत कीमती वस्तु थोड़ी मात्रा में, कैसे कि सारी पृथ्वी में 2/3 भाग तो जल ही है और 1/3 भाग स्थल है। उसमें भी 35 लाख योजन भूमि में मानव बसता है और बाकी सारी तो बड़े बड़े पर्वत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, घने जंगल हैं और उसमें अनेक जीवधारी निवास करते हैं। तो मनुष्य के लिए जो भूमि भी कितनी कम सी दिखाई दे रही है कि इतनी सी भूमि में मनुष्य निवास करता है। यदि हम दीमक को देखें तो दीमक का साम्राज्य मालूम, तो मनुष्य का साम्राज्य तो बहुत ही छोटा पड़ जाएगा, दीमक का इतना बड़ा साम्राज्य है। यदि हम मक्खियों, मधुमक्खियों को देखें तो कितनी दिखाई देंगी, या हम चींटियों को देखें तो क्या हम अपनी आंखों से इतनी चींटियां देख सकते हैं। अब समुद्र के जीवन को देखें, यदि हमने टीवी पर देखते हो समुद्री जीव जंतु देखे तो कितने जीव जंतु दिखाई, मनुष्य तो उसके सामने छोटा ही पड़ जाता है। तो इस प्रकार से, और उसकी कीमत है, वो बहुत कीमती है, लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं रहा है। जिस दिन वो पहचानेगा कि ओह मैं कौन हूँ, मेरी क्या कीमत है, मैं तो अनमोल हूँ, मेरे जैसा तो कोई दूसरा ईश्वर ने बनाया ही नहीं है, मैं तो अपने आप में अद्वितीय हूँ, अद्वितीय हूँ। तो इस प्रकार से जो है कीमती वस्तु बहुत थोड़ी मात्रा में ही मिलती है। आगे है नरक में भी स्वर्ग। अब किस प्रकार से एक मनुष्य जो है जहां पर भी रहे वहां स्वर्ग का वातावरण बना सकता है। तो किस प्रकार से कि युधिष्ठिर को एक दिन का नरक मिला, उन्होंने एक बार झूठ बोला था जो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उसके उपलक्ष्य में भगवान ने बोला कि भाई एक दिन का तुम्हें नरक मिलेगा और 100 वर्ष का स्वर्ग मिलेगा। अब पहले स्वर्ग भोगना भोगना चाहते हो या नरक, तो बोले पहले हम नरक में ही घूम लेते हैं, एक दिन का तो है, वो कष्ट जो है ये भी कट जाएगा। तो जब वो नरक में गए तो वहां पे जितने भी नरकवासी थे उनको बहुत ही, उनके जो शरीर से शीतल गंध आ रही थी, सामीप्य जो उनका मिल रहा था, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब लोग बोलने लगे नरक के जो लोग थे कि युधिष्ठिर यहाँ से मत जाओ, तुम्हारे होने से हमारा, हमें अच्छा लग रहा है, तुम्हारे होने से तुम यहीं रुक जाओ। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि भी ये तो बहुत अच्छा है बेटा। तो उन्होंने अपना पुण्य देकर नरकवासियों को भी, जहां पर वो नरकवासी थे वहां पर क्या बना दिया, स्वर्ग का ही निर्माण कर दिया, उनको स्वर्ग पहुंचा दिया, या वहां तक ही उनको ही उसी धरती को, उसी वातावरण को कैसा बना दिया, स्वर्ग जैसा ही बना दिया। अब आगे जी लिखते हैं आचार्य जी कि मनुष्य शरीरधारी सत प्रवृत्तियों के धनी जहां भी रहते हैं स्वर्ग जैसा वातावरण बना ही देते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने वातावरण को, हमारे आसपास के वातावरण को स्वर्ग जैसा बनाते हैं या नरक जैसा। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर ही है। आगे है 2 लाइनों की एक और उदाहरण है, स्वर्ग मुस्कानों में छिपा। देखते हैं स्वर्ग कहाँ छिपा, हमारी मुस्कान के अंदर। एक व्यक्ति पूछ रहा था, एक जिज्ञासु ऋषि से पूछ रहे थे कि स्वर्ग जाने का क्या तरीका है, कौन सी गाड़ी लेनी होगी, कौन सी ट्रेन है, कौन सा प्लेन है कि हम स्वर्ग जा सकें। तो संत ने कहा कि हमें नरक के दुखियारों की सेवा, सहायता करने के लिए चलना चाहिए और स्वर्ग जो है उन्हीं की मुस्कानों में छिपा मिलेगा। तो अपने आसपास जो है हम प्रसन्नता का वातावरण बनाएं, सबको प्रसन्न रखें और स्वयं भी प्रसन्न रहें। एक चेहरा जो है हर समय खिला, प्रसन्नता से भरा हुआ, तो देखिए सबको आनंद मिलने लगेगा या नहीं। ठीक है, हमें प्रसन्न रहना है, हर हाल मस्त, ये सबसे बड़ी साधना है। सबसे बड़ी साधना कौन सी है, हर हाल मस्त, हर समय मस्त रहना है। तो इस प्रकार से जो है हम इस स्वाध्याय को पढ़ रहे हैं। आज हमने ये जाना कि किस प्रकार से जहां पर हम रहते हैं वहीं पर हम अपने स्वर्ग का अवतरण कर सकते हैं। और दूसरा, जो मानव जो है, जो अपने कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए जो तप करते हैं उसमें लगे रहते हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, धरती का देवता बोलते हैं, देव मानव बोलते हैं। तो इसी के साथ आज के सब अध्याय को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी क्रम में, और सुबह के समय हम जब आपके अपने जो है शाम की 4 बजते हैं, तब हम प्रज्ञा उपनिषद को भी हम पढ़ते हैं, और उसमें भी हम देव संस्कृति खंड तक हम पहुंच गए हैं। तो आप लोग भी वहां पे जरूर आया कीजिए
और उसके अंदर भी जो रिवीजन है, जो हमें मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम दोबारा से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम परोपकार की साधना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएँ। जय गुरुदेव सभी